अब आज हम लोग करेंगे HRA। क्या करेंगे? HRA। स्टार्ट करने चल रहे HRA एकदम फ्रेश बैकग्राउंड से। HRA, HRA, HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलावेंस। हाउस रेंट अलावेंस अंडर रूल 2A। हाउस रेंट अलावेंस अंडर रूल 2A, ये HRA का रूल है। HRA अंडर रूल 2A। अब सुनिएगा ध्यान से, इधर ध्यान से 2 मिनट आप लोग ध्यान सुनिए। HRA का अलावेंस वर्ड आया है, अलावेंस जहां जहां वर्ड आएगा इसका मतलब होता है कंपनी ने आपको पैसा दिया, जाके खुद से मैनेज कर लो। अलावेंस मतलब कंपनी गिवन एम्प्लॉय कैश इन हैंड, कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को कैश में दे दिया, जाके खुद से घर। मतलब कभी कभी कोई लोग कंपनी में आते, कई ऐसे एम्प्लॉय आ जाते हैं जिनके पास घर नहीं होता, तो कंपनी उनको पैसा देती है। क्या देती है? जाके खुद से अपना घर मैनेज। तो जब कंपनी कैश में कोई चीज दे तो उसको क्या बोलेंगे? अलावेंस। अलावेंस का मतलब क्या होता है? व्हेन कंपनी गिवन कैश टू द एम्प्लॉय, जब कंपनी कोई चीज के लिए अपने एम्प्लॉय को किसमें पैसा दे, कि व्हेन कंपनी गिव कैश टू द एम्प्लॉय फॉर परचेजिंग एनी एसेट और एनीथिंग, कोई भी सामान को खरीदने के लिए कंपनी अपने एम्प्लॉय को कैश में पैसा दे दे तो उसको क्या बोलेंगे? डॉग अलावेंस। मतलब क्या है? कंपनी ने दे दिया कि जाकर आप एक डॉग को खरीद लीजिए। शादी केस में कह नहीं खाएगा, सॉरी कहेगा कि जाके शादी खुद से कर। हाँ बिल्कुल, वो आपकी मर्जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आए। और अगर ये एक वर्ड होता है परक्विजिट, एक वर्ड क्या होता है? परक्विजिट मतलब जब कोई काइंड से मिले। कार, कंपनी ने कार दे दिया, अलावेंस है कि परक्विजिट है वो? परक्विजिट, PER एक वर्ड होता है परक्विजिट, PERQUITI, परक्विजिट। क्या बोलते हैं? परक्विजिट का मतलब होता है जब चीज कोई काइंड से मिले। किसके मिले? अलावेंस का मतलब जब चीज हमको जो कैश मिले, जो चीज अलावेंस मतलब जो चीज कैश मिले, तो अलावेंस लिखा है मतलब ये चीज कैश में मिल रहा था, ताकि आपको अभी से पता रहे। और जैसे कार, कार के लिए कार दी कंपनी, तो ये परक्विजिट की अलावेंस है, कार दी परक्विजिट। लैपटॉप दी, कंप्यूटर दी, रेंट फ्री हाउस दी, हाउस दे दी। अगर अलाउंस लिखा तो मतलब कंपनी ने कैश में दिया है। हाँ अगर नाम, बिल्कुल क्लियर। एनी डाउट? ताकि अभी तो पता रहे अलाउंस और परक्विजिट में डिफरेंस। सर कोई चीज काइंड के फॉर्म में मिलेगी, मतलब किसी फॉर्म में मिले तो उसको क्या बोलेंगे? परक्विजिट। कैश में मिलेगा तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? एनी डाउट? आते हैं अब मेन HRA। HRA को सॉल्व करने के 5 स्टेप है। कितने स्टेप है? आज लिखा देंगे। क्लियर? आज एकदम कोई डाउट अभी तक? HRA आज समझ लो एकदम। HRA को सॉल्व करने कितने स्टेप है? आज के बाद से डाउट नहीं होगा। पहली स्टेप में लिखते हैं HRA एक्चुअली रिसीव। HRA का मतलब समझ गए ना, शॉर्टकट में बोल रहे हैं, हाउस रेंट अलावेंस एक्चुअली रिसीव। इधर ये आपके क्वेश्चन में मिलेगा HRA के नाम से, सिर्फ क्या लिखा रहेगा? ये आपके क्वेश्चन में सुनिए किस नाम से मिलेगा? हाउस एंड अलाउंस वर्ड लिखा रहेगा, बस क्या लिखा रहेगा? हाउस एंड अलावेंस। हाउस एंड अलावेंस को हम लोग क्या मान लेंगे? HRA एक्चुअली रिसीव। ये क्वेश्चन में क्या वर्ड लिखा रहेगा? हाउस रेंट अलावेंस। तो हम उसको क्या मानेंगे? HRA एक्चुअली, हम उसको क्या मान लेंगे? हाँ HRA रिसीव मानेंगे। HRA उसको किसके, पूरा वर्ड नहीं लिखा रहेगा एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में सिर्फ क्या लिखा रहेगा क्वेश्चन में? बस हाउस एंड अलावेंस। पूरा नाम क्या होता है? हम लोग उसको मानते HRA क्योंकि एक अपने से। ठीक। दूसरा स्टेप में, स्टेप 1 ये होगा, स्टेप 2 में लिखा जाता है रेंट पेड। क्या लिखा जाता है? रेंट पेड माइनस 1/10 ऑफ सैलरी। क्या? 1/10 ऑफ रेंट पेड लेंगे, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा रेंट पेड, और सैलरी का 1/10 हम निकाल, इसको इससे माइनस कर देंगे। जो सैलरी रहेगी उसका कितना निकाल लेंगे? सैलरी दी रहेगी क्वेश्चन में, उस सैलरी का कितना निकाल लेंगे? 1/10। जैसे रेंट पेड दिया, सुनिए, रेंट पेड दिया 50,000, साल भर का रेंट कितना है? 50,000। साल भर का रेंट कितना है? क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना रेंट दिया साल भर में, और कहेगा सैलरी आपकी साल भर की 6 लाख। कितनी सैलरी है? तो 6 लाख का कितना निकालना है? 1/10 ऑफ सैलरी मतलब इसका 1/10, 1 बाई कितना आ जाएगा? नहीं, ये रेंट पेड है, माइनस करेंगे रेंट पेड, ये माइनस है 1/10। किसका 1/10?
सैलरी का। किसका निकलेगा? रेंट पेड हमने लिख दिया, क्वेश्चन में दिया था, माइनस का सिंबल लगा दिया। किसका सिंबल लगा दिया? अब आगे क्या लिखा? 1/10 ऑफ किसका? 1/10। अब समझ आया? किसका निकालेंगे 1/10? तो सैलरी क्वेश्चन में दी रहेगी, हो नहीं अभी। आप कोई डाउट पूछ लो, कोई डाउट पूछो पहले। किसका निकलेगा 1/10? रेंट पेड का नहीं निकलेगा। रेंट पेड दिया रहेगा, वो लिख देंगे माइनस सिंबल। किसका निकालेंगे 1/10? समझ में आया यहां तक? जैसे सैलरी दी थी, सैलरी का 1/10 निकाल देंगे। किसका निकाल देंगे? किसका निकाल देंगे लाइबा? सैलरी का 1/10 निकाल। किसका निकालेंगे लास्ट टाइम? अब तीसरी स्टेप, सिटीज। क्या देखेंगे? सिटीज क्या देखेंगे? अब सुनिएगा ध्यान से। या तो 50% ऑफ, जैसे या तो सैलरी का कितना परसेंट? 50%, या तो सैलरी का 40%, या तो सैलरी का। अब दोनों में कोई एक लगेगा कि दोनों लगेगा? और या तो 50 या तो, अब कब? मेट्रो सिटीज है। मेट्रो मतलब देश को, थोड़ा हमें मैप नहीं आता, लेकिन एक हम आइडिया दे रहे हैं देश का मैप। ऐसे होता है इंडिया का मैप ना, ऐसे लगभग है ऐसे। सबसे ऊपर साइड में क्या है? दिल्ली। दिल्ली इसी साइड है ना ऊपर। इस साइड मुंबई है, इस साइड, अगर मैप देखेंगे मैप ऐसे ही होता है, मुंबई है। इस साइड कोलकाता है और चेन्नई नीचे है ना। अगर यहां पे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता में जॉब कर रहा है, रह रहा है, तो कितना निकलेगा सैलरी का? इसके अलावा अदर सिटीज है। अदर मतलब इन चारों के। मेट्रो सिटीज तो बहुत है, लेकिन सबसे पहले मेट्रो सिटीज इन्हीं 4 जगह आई थी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये दिल्ली, इसका मतलब क्या है? दिल्ली हो गया। इसका मतलब बॉम्बे या मुंबई ना, मुंबई हो गया। ये चेन्नई है और ये कलकत्ता या कोलकाता, कलकत्ता, जो भी। क्लियर है? अगर इन 4 जगह जॉब करेगा तो कितना सैलरी का निकालेंगे? अगर इसके अलावा कहीं और जॉब करेगा तो? कोई डाउट? एनी डाउट पूछ लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कोई सिटीज है? 40। कुछ नहीं लिखा, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता 50, कुछ नहीं लिखा तो 40 निकाल लेंगे। यानी क्या गया? नागपुर आ गया, कानपुर आ गया, इलाहाबाद आ गया, तो कितने निकालेंगे सैलरी का? बस क्लियर? सिटीज, बस सिटीज के नाम से बस हम सिटीज लिख के आपको एक ही का निकालो, या तो 50 निकालोगे या तो स्टेप 3 में सिटीज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लिख के। ठीक। अब स्टेप 4 अब हो जाएगा आसानी से सॉल्व। स्टेप 4 में एचआरए एग्जेम्प्ट। एचआरए एग्जेम्प्ट मतलब माफ। इन तीनों में जो सबसे कम होगा, जैसे यहां पे निकल के आया मान लो 5000, कितना निकल के आया? और रेंट पेड और 1/10 ऑफ सैलरी माइनस करके आया 4000, कितना आया? और मान लो 40% कोई एक ही, ये आया 8000, ये आया। इन तीनों में सबसे कम कौन है? मतलब कौन वाला? फर्स्ट वाला, सेकंड की, थर्ड स्टेप वाला। एचआरए एग्जेम्प्ट विच एवर इज लोअर इन अबव 3, विच एवर इज लोअर इन अबव 3। इन तीनों में जो सबसे, विच एवर इज लोअर इन अबव 3, इन तीनों में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, ये दो है कि एक है? सिटीज वाले में एक है, हम एक ही करेंगे, या तो 50 या तो 40। कंफ्यूज तो नहीं? तो ये 4 एग्जाम आप बताइए कौन सा होगा? 5000 की, 4000 की, 8000? विच एवर लोअर इन अबव 3, मतलब इन तीनों जो सबसे। क्लियर? एकदम कभी नहीं चेंज करेंगे, लास्ट तक यही रहेगा, आखिरी क्वेश्चन तक यही रहेगा। एचआरए 5वां, एचआरए टैक्सेबल। एचआरए टैक्सेबल निकालने के लिए 3 स्टेप समझनी है बस। एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड, जो आपने ऊपर स्टेप 1 में लिखा था, एचआरए एक्चुअली माइनस एचआरए एग्जेम्प्ट, माइनस एचआरए एक्चुअली रिसीव कितना था? 5000 था। एग्जेम्प्ट कितना था? 4। अब कितना एचआरए टैक्सेबल हो गया? खत्म। है तो इजी, लेकिन सैलरी बड़ा खेला करेगा अभी। पहले यहां तक कोई डाउट नहीं। अब आते हैं, सबसे पहले सर एचआरए एक्चुअली रिसीव लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा रेंट पेड माइनस 1/10 ऑफ, कोई डाउट पूछ, कोई भी डाउट होगा और कोई भी डाउट। तीसरा सिटी, सिटी में या तो 50% ऑफ सैलरी, या तो चौथा एचआरए एग्जाम, एग्जाम अपने से। बस 3 स्टेप में एग्जाम में छूट, हाँ माफ, इतना आपको माफ हो जाएगा, इतना आपको छूट मिल जाएगी। तो एग्जाम में कौन सा लिखेंगे? जो तीनों में सबसे कम। सबसे कम कौन सा है?
वही लिख दिया। और टैक्सेबल रिसीव माइनस एग्जाम, अब मान लो 1 मिनट, अब मान लो सबसे कम ये रहा है चारे, अब बताइए आप तीनों में सबसे कम कौन सा है? अब एग्जाम कितना हो जाएगा? एग्जाम हो जाएगा 3, एग्जाम कितना हो जाएगा? 2 मिनट, रिसीव कर लो बेटा। HRA, अब बताइए HRA एक्चुअली रिसीव कितना था? 3000। HRA एक्चुअली रिसीव कितना था? कितना था HRA एक्चुअली रिसीव? HRA एक्चुअली रिसीव कितना था? चलो HRA एक्चुअली, अब समझिए था कहां गई। अब आप देखो पहले इस सब में सबसे HRA एग्जाम किसको बोलेंगे? जो इन तीनों में सबसे फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड दोनों में कंपेयर करिए कौन सबसे कम है। तो यहाँ HRA एग्जाम में कितना हो जाएगा? HRA एग्जाम में 3000। हमने इसे लिखा विच एवर इन लोअर इन अबव, इन तीनों में जो सबसे, अब जरा गौर करिएगा लाइव, अब जरा गौर करिएगा लाइव। अब बताइए जरा रिसीव कितना हुआ था HRA? 3000। कितना रिसीव हुआ था? क्या हुआ? अब जरा बताइए इन तीनों में सबसे कम कौन था? पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों में कौन सबसे कम है? 3000। हमने HRA एग्जाम कर दिया, वही HRA करेंगे, यही हमेशा याद रखिएगा। बस थोड़ा हम लोग इसमें सीखेंगे कैलकुलेशन, बस करेंगे जैसे याद करें ऐसे ही करेंगे कल में। अभी हमें एक चीज सिखाना, बस वो सैलरी। अभी आते हैं HRA एक्चुअली, अब आते हैं पांचवें पे, टैक्सेबल में रिसीव माइनस एग्जाम। रिसीव कितना हुआ था? रिसीव कितना हुआ था? 3। और HRA एग्जाम कितना है? इस केस में क्या हो जाएगा? हो सकता है ना इसी कंडीशन कि जो HRA रिसीव सबसे कम हो, तो वही हमारे HRA क्या हो जाएगा? एग्जाम में वही आ जाएगा HRA एग्जाम में। उसके बाद HRA टैक्सेबल निकालने के लिए क्या लिखते हैं? HRA एक्चुअली रिसीव कितना था और HRA एग्जाम कितना है, आंसर कितना आ गया? आ भी सकता, समझ है ना, क्योंकि हम अपने पे क्वेश्चन पे है। कोई डाउट? कितने स्टेप में सॉल्व होता है HRA? पहले HRA एक्चुअली, दूसरा रेंट पेड माइनस, बस आपको स्टेप याद करनी, प्रैक्टिकल तो हम कराएंगे। एक हिंट दे रहे थे, यदि रेंट पेड में दिया रहेगा 1/10 ऑफ सैलरी आपको निकालना, और तीसरा सिटीज भी आपको चेक करनी पड़ेगी कि क्या है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता से 50 लेंगे अगर, और कोई और सिटीज होगी तो, लेकिन 40% किसका? बस क्या बात, सैलरी। और HRA एग्जाम अपने से लिख लेंगे, जो इन तीनों में सबसे, अगर तीनों सॉल्व कर लेंगे तो एग्जाम निकाल ही लेंगे। तीनों का आंसर निकाल लेंगे, पहले, दूसरे, तीसरे का, तो एग्जाम लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे जो सबसे। और टैक्सेबल आ ही जाएगा, टैक्सेबल का फॉर्मूला है रिसीव माइनस। कोई डाउट? अब आते हैं 2 मिनट, अब आते हैं जो मेन चीज हम, हाँ इसको लिखो 2 मिनट नहीं रिलेस करेंगे, 2 मिनट जरा सुनना पहले मेरी पूरी बात। सैलरी का मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं है बेटा लाइबा कि सैलरी का निकाल लो। सैलरी का मतलब 3 चीजें, यही समन को भी तंग अब कराएंगे प्रैक्टिकल। आगे पहले थ्योरी। सैलरी यहां भी है, सैलरी 2 जगह सैलरी है। कितनी जगह सैलरी है? एक सैलरी यहां पे है और एक सैलरी का मतलब 3 चीजें, 3 चीजों को ऐड करके उसका निकालेंगे। सैलरी का मतलब कितने चीजें? सैलरी इंक्लूड, सुनिएगा भी ध्यान से, कल जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आज सिर्फ लिखाना है मुझे। सैलरी इंक्लूड, सैलरी का मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं, 3 चीजों को ऐड कर तब उस पर निकालेंगे। 110 निकालना हो तो 110 निकाल लेंगे, 50 निकालना हो तो 50 निकाल लेंगे, 40 निकालना होगा तो सिर्फ सैलरी करें। सैलरी कितनी चीजें ऐड करेंगे? अब वो क्या चीज? पहला बेसिक सैलरी, पहले क्या? बेसिक सैलरी। उसके बाद DA ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे?
डीए मतलब डियरनेस अलावेंस। लेकिन डीए ऐसे नहीं, अगर डीए के साथ में 5 कंडीशन में से एक कंडीशन भी पुट अप हो तो 5 कंडीशन बताएं कैसे, 2 मिनट। 5 कंडीशन का मतलब है कि कोई एक भी कंडीशन डीए के साथ अगर पुट अप हो रही हो, डीए के आगे ही 5 में से कोई एक वर्ड लिखा होना चाहिए। आते हैं इस बिंदु को करा दे, जैसे दिखाते 2 मिनट आपको। डीए, डीए के आगे लिखा है नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। जैसे यहाँ पे डीए के आगे क्या लिखा है, डीए के आगे लिखा है डियर इंटर इनटू पे फॉर सर्विस। अगर डीए के आगे इस तरह अगर सिर्फ डीए लिखा हो तो नहीं, डीए के आगे 5 कंडीशन होनी चाहिए, 5 में से कोई एक पुट अप। या डीए के आगे लिखा हो पहली कंडीशन पार्ट ऑफ सैलरी, क्या लिखा हो तो ही बेसिक सैलरी में डीए को ऐड करेंगे, वरना डीए को, या तो दूसरा पार्ट ऑफ सर्विस बेनिफिट लिखा हो, क्या लिखा हो डीए के आगे पार्ट ऑफ, तो डीए को लेंगे, वरना डीए को बेसिक सैलरी में ऐड। तीसरा सैलरी में कितने चीजें इंक्लूड होती है, 3 चीजें, बेसिक सैलरी, डीए। लेकिन अभी तीसरे बताते हैं, डीए की कितनी कंडीशन है, 5 या 6। तीसरा पार्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड लिखा हो, क्या लिखा हो तो भी डीए को ऐड कर लेंगे सैलरी में, बेसिक सैलरी में तो भी ऐड। बस आपको आज रखना है, कल प्रैक्टिकल कराएंगे, बस आपको ये चीज याद होनी चाहिए ताकि कल पूछे लाइव बताओ सैलरी में कितनी चीजें इंक्लूड, एचआरए में सैलरी का मतलब कितनी चीजें इंक्लूड करेगी, 3। बेसिक सैलरी डीए, पहला बेसिक सैलरी था, दूसरा डीए है, डीए में 5 कंडीशन है, चौथा पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, पार्ट ऑफ, पांचवा पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर्पस, पांचवा पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, छठवीं पार्ट ऑफ, हाँ छठवीं डीए का पार्ट है। इफ डीपी डियरनेस पे, डीपी मतलब डियरनेस पे वर्ड इज रिटन इन प्लेस ऑफ डीए, डीए की जगह क्वेश्चन में सिर्फ क्या लिखा हुआ, अगर डीए जहां लिखा होता वहां क्या लिखा है, अगर क्वेश्चन में डीए क्या लिखा है, डीपी। इफ डीपी वर्ड इज इन प्लेस ऑफ डीए, क्वेश्चन में डीए नहीं लिखा बल्कि क्या वर्ड लिखा है, डियरनेस पे, तो उस केस में हम डीए को ऐड कर लेंगे सैलरी में। पहला बेसिक सैलरी है, दूसरा डीए है, और तीसरा कमीशन। तीसरा क्या होनी चाहिए, और कमीशन में भी कंडीशन है, कमीशन फिक्स परसेंटेज में होना चाहिए, कमीशन फिक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए तभी। अब बताएंगे फिक्स क्या होती है, बस आप सैलरी कितने, एचआरए में सैलरी कितनी चीजें इंक्लूड करती है, बेसिक सैलरी डीए की 6 कंडीशन में से एक कंडीशन पुटअप होनी चाहिए और कमीशन फिक्स होना चाहिए, तो ही हम सैलरी में इंक्लूड करेंगे, वरना सैलरी में इंक्लूड तो ओरल। अब समन को याद आएगा, हम कई दिन से बोलते हैं समन बेसिक सैलरी डीए में 6 कंडीशन चेक करो कुछ हो रही है कि नहीं कर फुलफिल, और कमीशन फिक्स। आप आपने सुना शुरू से, अब आपको इसलिए हम बोल रहे हैं, अब आपके दिमाग में कल जब प्रैक्टिकल कराएंगे, हाँ सर ने कहा था सैलरी में, एचआरए में सैलरी में कितनी चीज इंक्लूड करेंगे, बेसिक सैलरी और डीए की 5-6 में से कोई एक कंडीशन पुटअप, 6 नहीं 6 में से कोई भी एक कंडीशन पुटअप, तो ही डीए को ऐड करेंगे सैलरी में, वरना। और कमीशन क्या होना चाहिए, तो सिंपल ये बताइए सैलरी, एचआरए में सैलरी कितनी चीजों को इंक्लूड करती है, बेसिक सैलरी, डीए और कमीशन। ओरल तो ऐसे बोलना, लेकिन सर डीए का मतलब है डीए में 6 में से एक कोई एक कंडीशन पुटअप और कमीशन, तभी सैलरी में ऐड। तो कोई डाउट, थ्योरेटिकल नोट कर डालो। हाँ उसका 50% या 1/10, बस एकदम सही। जैसे बेसिक सैलरी थी 50,000 वो लेंगे, और डीए के साथ कंडीशन लिखी है तो 10,000 इसको ले लेंगे, और 10,000 कमीशन में भी कंडीशन पुटअप हो रही है फिक्स, तो 50, 10, 60, 70 का एक बार 1/10 निकाल लेंगे, और 70 का एक बार वो प्रैक्टिकल हम कराएंगे, बस एकदम कोई डाउट। अब इजीली लाइफ बात, ये सबसे टफ टॉपिक है, सबसे टफ टॉपिक एचआरए है, लेकिन कल हमने बस ये चीज इतनी याद रखना, स्टेप इधर 2 चीज, बस आपके काम की 2 चीज है, स्टेप और सैलरी कितने चीजें एचआरए में लेके चलते हैं। एचआरए में सैलरी का मतलब 3 चीजें, बेसिक सैलरी, सर डीए की 6 कंडीशन और कमीशन फिक्स हो। अब कंडीशन आप याद कर लेना, याद हो जाएगी, हमारी जिम्मेदारी है, इसी में रोकेंगे, क्लियर, इसी में, क्योंकि हम ज्यादा हॉट पॉच नहीं करना चाहते। आराम से लिखो, आराम से लिख लो। हाँ किसका, तुम्हारा नहीं आएगा लाइव, सॉरी समझ, अभी तुम्हारा कब आएगा, अब तुम साथ में चलो तो मेरे, अब तुम्हारे कंफ्यूज करेंगे हम, जाने दो, वो नहीं आएगा हम जान रहे हैं।
अब आज आया चारे की नहीं आया, अब क्रिटिकल कराएंगे कैच कर लोगे। ये देखो इधर देखो समन को हमने कई दिन हम लोग कराए थे इन लोग को। ये देखो सैलरी इंक्लूड, ये देखो इधर देखो एचआरए टू रिसीव रेंट पेमेंट इन द मेट्रो सिटीज दिल्ली, एचआरए एकदम विच और अबव 3। ये देखो ये लोग क्वेश्चन भी किए थे, इधर देखो रेंट पेड एचआरए क्वेश्चन इधर भी कराए थे इन लोग को हम। ये इसके अलावा ये देखो ये है, ये तुम लोग को कहाँ गया, ये तो जो हमने लिखाया था ये तो अपने से पढ़ा है, वो कहाँ गया जो उन लोग के कॉपी लिखवाए थे समझ तुम्हें। हाँ ले लो ले लो ले लो आराम से। देखो 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 ये आरएसएच है, आरएसएच बहुत बड़ा है, इसमें भी देखो देखो हमने लिखा है एक वर्ड, एक मिनट दिखाते हैं। आरएसएच में सैलरी कितनी चीजें इंक्लूड करेंगी, बेसिक सैलरी डीए कंडीशन सेम एज एच, मतलब जो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी वही वो सिखाएंगे। एचआरए यही दो टॉपिक टफ है, उस एचआरए देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आरपीएफ, उसके बाद ये देखो ये आरपीएफ की कैलकुलेशन एक सिखा रहे थे इन लोगों को। एचआरए एक्चुअली रिसीव रेंट पेड -1/10 ऑफ सिटीज, देखो यही लिखाया ना, एचआरए एग्जेम्प्ट टैक्सेबल रिसीव माइनस ईआई, इसका 110 निकाला, फिर उसी का 50% भी। कुछ आइडिया है? चलो रफ कर दें, हाँ कर लो कर लो कर लो, ले लो ले लो, वरना समन को हमने लिखाया भी है ये पूरा। अब अपने देखो लाइबा इधर इधर, अगर नहीं समझ में इधर देखो ये इन्होंने लिखा है इनको, इधर लाइबा इधर देखिए एचआरए ये लिखा है इन्होंने, कहाँ लिखा है एचआरए, एचआरए पीछे लिखा है जो हमने लिखाया था, ये लिखा है इन्होंने, ये एचआरए की कंडीशन में ये लिखा है इन लोग को। ये देखो समझ, पहले देखो तुम्हें समझ में आई कि मैं देखो पहले यहाँ पे हमने चार में सिर्फ 5 कंडीशन लिखाई थी, एक नहीं लिखाई थी, कौन सी एम्प्लॉयमेंट पर्पस वाली नहीं होगी, चेक करो, ये वाली नहीं लिखी होगी, चेक कर लो। देखो सैलरी का मतलब देखो सैलरी, हाँ वही बेसिक सैलरी डीए पार्ट ऑफ सैलरी, पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट पर्पस प्रोविडेंट फंड और डीपी वर्ड इज रिटन, वो प्रैक्टिकल हम समझाएंगे। कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स, जो हमने लिखा क्या लिखा, कमीशन 6% फिक्स होना चाहिए, ठीक। एनी डाउट, इसी पर रोक दिया, ठीक ना। कट, हाँ क्या चीज बताइए, क्या हुआ, तुमने वो वाली कंडीशन नहीं लिखी, हम बताते हैं कौन सी नहीं लिखी। सर्विस बेनिफिट चेक करो, नहीं इसी के आगे लिखो एम्प्लॉयमेंट पर्पस को, और क्या बोल सकते हैं सर्विस, हम इन लोग को एक ही में समझा दो, ऑब्लिक करके लिखो एम्प्लॉयमेंट पर्पस या हाँ सॉरी हाँ कल संडे कल नहीं रहेगा, अच्छा हो तुमने पूछ लिया, ठीक है।